हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक एसएसबी एग्जाम। तो कल मैंने पार्टनरशिप के ऊपर क्वेश्चन डाले थे। क्वेश्चन क्या कंसेप्ट समझाया था। तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने बोला कि कंसेप्ट समझ नहीं आया कि सर आपने समझाया क्या। तो उसके ऊपर मैं अभी इस लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा धीरे बोलूँगा कि मेरे से बोलना भी नहीं जा रहा। मैं तब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए कंटेंट बना सकूँ, क्योंकि मेरे लिए आप ज़्यादा ज़रूरी हो। ठीक है। तो सबसे पहले आपको चीज़ समझनी है कि ये पूरा पार्टनरशिप वाला कंसेप्ट जो है वो किसके ऊपर बेस हुआ है। तो पार्टनरशिप जो है वो एक फॉर्मूले पर बेस है, प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और कितने साल के लिए करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है। सपोज करो मैंने एक इन्वेस्टमेंट करी, ए बंदा मैं हूँ, बी बंदा कोई और बंदा है। ठीक है, 600 और 700। मैंने इन्वेस्टमेंट करी 600 रुपया और 700 रुपया। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने दोनों का टाइम सेम रखा, यानी दोनों टाइम 2-2 साल के लिए, 2-2 साल के लिए इन्वेस्ट करें। ठीक है। अब पहला केस ये रहता है कि जब आपका टाइम कांस्टेंट है, यानी टाइम सेम है, टाइम यानी दोनों का 200 साल है। ठीक है। तो वो उसका जो इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का रेशियो होगा डायरेक्टली, यानी जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगी, कितनी इन्वेस्टमेंट रेशियो 6:7, तो प्रॉफिट की रेशियो भी वही होगी 6:7। समझ गए। पहला केस जो मैं कल समझा रहा था वो यही था कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट दी है, ठीक है, प्रॉफिट की होती है इन्वेस्टमेंट टाइम। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट कोई दी है और उसका टाइम पीरियड सेम है, जैसे अभी इस क्वेश्चन में अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दी उसमें मैं टाइम पीरियड दोनों का 2-2 साल रखा, टाइम कांस्टेंट। ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन में दिया नहीं आता। ठीक है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया जाए, अब सपोज करो यही क्वेश्चन मैं समझाता हूँ। एक बंदा ए है, बी है, और 500 रुपया और 400 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। और क्वेश्चन में बोल दिया सेम टाइम के लिए। सेम टाइम यानी कोई भी टाइम हो गया, दोनों का टाइम पीरियड सेम है। ठीक है। तो यानी कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो होगी और प्रॉफिट की रेशियो होगी वो वही होगी जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो होगी। ठीक है, 5:4। बस यही यही इस कंसेप्ट में जो मैं कल समझा रहा था वो यही कंसेप्ट था कि जितनी जितनी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, अगर आपका टाइम पीरियड सेम है तो आपका प्रॉफिट भी उतना ही होगा। समझ रहे हो। अब इसी के ऊपर मैंने अभी केस वन नहीं आपको समझाया हुआ, और केस वन के ऊपर क्वेश्चन आपको करवा रहा था। अभी जैसे क्वेश्चन ये क्वेश्चन कल करवा रहा था मैं कि इन्वेस्टमेंट आपको देनी 50 या 40 हज़ार। ठीक है। अब उसने बोल दिया क्वेश्चन टाइम पीरियड, बोल दिया कि एंड ऑफ द ईयर, यानी दोनों का टाइम पीरियड एक एक साल ही है। तो यानी कि जब इन्वेस्टमेंट आपकी है कोई और टाइम आपको कांस्टेंट है, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, वही होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगी वही आपकी प्रॉफिट की रेशियो होगी। तो ये देखो यहाँ पे मैंने वही करा हुआ है। जो हमारी इन्वेस्टमेंट की रेशियो है, सॉरी यार, बुरी बुरी हालत है। ठीक है, बुरी हालत है। तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो होगी वही आपकी प्रॉफिट की रेशियो होगी। ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी आई थिंक। कल आपको नहीं समझ आएगी, पर आज समझ आ गई होगी कि जितना आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, अगर उसका टाइम पीरियड दोनों का सेम है तो वो प्रॉफिट की रेशियो जो जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो होगी वही प्रॉफिट की रेशियो होगी। सिंपल। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन में समझाया था कि दो बंदे हैं, राजू और संजू। ठीक है। वो कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। अब इसने बोल दिया, अब इसने टाइम पीरियड दे दिया। अब इसमें टाइम पीरियड देखो, अब इस क्वेश्चन में भी टाइम पीरियड नहीं दिया। जब आपको टाइम नहीं दिया गया क्वेश्चन में, आपको मैंने आपको अभी पहले बताया, जब आपको टाइम नहीं दिया गया हो तो हम उसको कांस्टेंट मान लेते हैं कि वो दोनों दोनों के लिए सेम है। तो यानी कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगी वही प्रॉफिट की रेशियो होगी। ठीक है। यहाँ पे देखो जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो है वही प्रॉफिट की रेशियो है। ठीक है। जो आपकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो है, यार ये लिखा क्यों नहीं जा रहा, जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो है वही आपकी प्रॉफिट की रेशियो है। ठीक है। अब आपको उसमें बोले टोटल प्रॉफिट दे दिया कितना, 5500, यानी 11 की वैल्यू दे दी। यहाँ पे रेशियो कितनी, तो एक का प्रॉफिट कितना 4, दूसरा कितना 7, तो 11 की वैल्यू आपको दे दी 5500। एक की वैल्यू कितनी 500। अब देखो मैंने कल भी समझाया था कि रेशियो और वैल्यू में डिफरेंस होता है। ठीक है। अब ये आपकी रेशियो है। ठीक है। अब एक की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पे क्वेश्चन में 500। ठीक है। जब हम एक की वैल्यू इसमें पुट करेंगे ना, तब ये वैल्यू बनेगी।
जब ए की वैल्यू हम इस पर पुट करेंगे तब ये वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या बनेगी, तो ए का प्रॉफिट कितना बनेगा, 500 इंटू 4 2000, और 500 इंटू 7 3500। समझिए, जब हम ए की वैल्यू पुट करते हैं ना, तो तब हमारा जो है वो आंसर जो है वो आता है। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन कल समझा था कि इन्वेस्टमेंट आपको दे दी, इतनी इन्वेस्टमेंट दे दी, ये इन्वेस्टमेंट दे दी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो अभी जब ये काटोगे तो आपको बोलोगे इतनी बड़ी वैल्यू कैसे डिवाइड करोगे। ठीक है, अब अगर अगर आपको 5 की डिविजिबिलिटी पता है कि 5 से नंबर डिवाइड होता है, अब 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि लास्ट नंबर या तो आपको 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 से डिविजिबल है लास्ट नंबर। अब 25 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट दो डिजिट आपके 25 के मल्टीपल होने चाहिए। तो ये अब ये 75 भी 25 का मल्टीपल है, 25 का मल्टीपल है। ठीक है, तो आप इसको वैल्यू को 25 से डिवाइड करो। ठीक है, जब भी आपको कोई नंबर की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हमेशा उसकी बड़े से करोगे तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाएगी। ठीक है, तो 25 से करा, ये 55 आया, 65 आया, 75 आया। ठीक है, फिर 11, 5 से करा, 5 11, 5 13, 5 15। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अब टाइम कांस्टेंट है, जो इन्वेस्टमेंट की रेशो होगी वही प्रॉफिट की रेशो होगी, तो बस वही करा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में बी का प्रॉफिट दे दिया था, यानी 13 की वैल्यू दे दी आपको 5200, 13 की वैल्यू 5200, एक की वैल्यू 400। अब उसने पूछा था डिफरेंस बताओ, डिफरेंस बताओ ए और सी का। तो डिफरेंस यानी 15 में से 11 निकाल के नया 4, यानी 4 की वैल्यू पूछा, एक की वैल्यू 400, 4 की वैल्यू कितनी होगी 1600। ये आपका आंसर आ गया। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन है, बोल रहा कि एक दो बंदे शवि, सुकन्या और शवि, वो कुछ इन्वेस्ट करती हैं। ठीक है, 60,000 65,000। ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, तो बोलता है सुकन्या का प्रॉफिट कितना हुआ और दूसरे का प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, अब देखो काट बेटी करी, ये कितना बना 4:5 इन्वेस्टमेंट। ठीक है, टाइम आपको दे दिया 8 महीने, 12 महीने, काट दिया 2:3 बन गया। ठीक है, अभी इसका प्रॉफिट कितना बना, ये प्रॉफिट है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो 8:15। ठीक है, अब उससे करने का प्रॉफिट पूछा हूँ ना, तो उससे करने का प्रॉफिट कितना 8। अब टोटल कितनी वैल्यू है 23, तो 8/23 इंटू 100, इसको सॉल्व करोगे 35 के अराउंड आपका आंसर आएगा। अगर सपोज करो शवि का पूछता तो कितना ना 15 बटा टोटल कितना ना 23 इंटू 100, तो आपकी परसेंटेज निकल जानी। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन जो है ना वो इतने लेंथी नहीं है, इसकी वही चीज़ें हैं, रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज का कंसेप्ट जो है वो इस टॉपिक में लगाए हुए हैं, बस और कुछ नहीं है। बाकी मैं आपको जो अभी जीके पेपर हुआ है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, वो भी क्वेश्चन करवाऊंगा। मैं जो चीज़ करवा रहा हूँ ना वो मैं अच्छे वे में करवा रहा हूँ, इन डेप्थ करवा रहा हूँ, ताकि आपको हर एक चीज़ की नॉलेज हो। वो वाले क्वेश्चन जो जीके में है वो भी करवाऊंगा, पर सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला हुआ है, यहाँ पे बोला हुआ है, देखो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको इन्वेस्टमेंट दे दी कितनी 14:15। ठीक है, और बोलता है कि ए इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि ए का टाइम दे दिया कितना 2 3। ठीक है, अब इसका पूछ रहा था। ठीक है, और आपको प्रॉफिट, अब प्रॉफिट क्या होगा इसका, नहीं उस सॉरी, इसने इसने आपको यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया 2:5। ठीक है, इसने आपको ऊपर क्या दे दिया प्रॉफिट 2:5। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूँगा, मैं करूँगा भाई ऑप्शन यूज करके, यानी कि हमें 2:5 रेशो बनानी है। ठीक है, अब 2:5 बनानी है हमने यहाँ, यानी कि यहाँ पे जो जहाँ पे जो वैल्यू है वो इससे डिवाइड होनी चाहिए, है ना। तिरछी वैल्यू हम काट सकते हैं ना रेशो में, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा 7, 7 दूनी और 3 पंचे, तो प्रॉफिट की रेशो 2:5 नहीं बन गई, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 7। ठीक है, तो कितने ईजी क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं है यार। अब देखो इस क्वेश्चन में समझाने वाला है कुछ, ये कुछ सिंपल क्वेश्चन है यार, ये आप समझ लेना। अब इसमें क्वेश्चन ये आपको इन्वेस्टमेंट दी हुई है। ठीक है, टाइम दिया हुआ है, तो प्रॉफिट कितना हो गया। ठीक है, अब उसने पूछा था कि सी का प्रॉफिट कितना है 9, वो टोटल प्रॉफिट से कितना जा रहा है 9/28 इंटू ज़्यादा 100। परसेंटेज निकालो तो ऐसे निकालते हैं, जो हमें दिया हो और टोटल हो इंटू 100, वो हमारी परसेंटेज निकल जाती है। कट जा भाई।
अब एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। देखो अब इस क्वेश्चन कई बार आपको इन्वेस्टमेंट बटे में दी है, इससे ये इन्वेस्टमेंट दी है आपको कितनी, ये इन्वेस्टमेंट दी है आपको 4/5, 2/3 और 5/8। ठीक है, कभी भी रेशो कभी फ्रैक्शन में नहीं होती। अब और इन्वेस्टमेंट कभी फ्रैक्शन रेशो भी कभी फ्रैक्शन में नहीं होती। ठीक है, हम इसको बनाना पड़ता है। अगर हमें आगे अपना कंसेप्ट क्वेश्चन निकालना है तो हमें जो फ्रैक्शन वैल्यू को उसको सिंपल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इससे हमें एलसीएम करें 5, 3 और 8 का एलसीएम करने कितना आएगा 120। 120 का एलसीएम आएगा, तो 120 को हम 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 24। 24 को 4 से करेंगे 96। फिर 120 को 3 से करेंगे कितना आएगा 40। 40 इंटू 2 80। 120 को 8 से 15, 15 इंटू 5 75। ठीक है, तो ये क्या बनी वैल्यू 96, 80 और 75। ठीक है, अब उन्होंने टाइम पीरियड दे दिया 10, टाइम 9 और 4। ठीक है, अब देखो ये 4 वाली वैल्यू काटो उसको 24 के साथ, इसको भी काट सकते हो 20 के साथ। रेशो में आप एक ही जगह में साथ दोनों वैल्यू काट सकते हो अगर दोनों डिवाइड होती होगी। ठीक है, अब ये 5 दूनी 5 चौके 5 15 का है ना, तो ये कितना बन गया 24 इंटू 2 48। ये कितना बन गया, ये 9 × 36, ये कितना बन गया 15। ठीक है, सिंपल है, काट बेटी करी काटे बेटी करी काटे बेटी आप ऐसे नॉर्मल सीख सकते हो आराम से। कोई ऐसा करा नहीं है जैसा जो आप समझ ना पाओ। ठीक है, काटी है काटा ही है। जैसे 4 को काटा मैंने, ये 4 को काटा मैंने 24 के साथ। ठीक है, 4 24, 4 20। ठीक है, फिर मैंने 5, फिर एक मैंने काटा 5 दूने, फिर 5 से ये 4 से 5 को 20, 5 15 का। ठीक है, तो ये हमारी रेशो क्या बनी, हमारी रेशो बनी 48, 36 और 15। ठीक है, तो अब उसने बोला कि सी कितना कम है, तो ये 4 3 16 का, 3 12 का, 3 5 का। ठीक है, तो कितना कम है सी कम, कितना कम है 11 कम है। किससे कम है, देन के बाद किसके बारे में बोलोगे ए के बारे में, तो ए की वैल्यू कितनी है 16। 11/16 इंटू 100, तो ये बनेगा 275/4 और अप्रॉक्सीमेट आपका आंसर है 68 के अराउंड। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन सिंपल है यार, जिसको रेशियो आती है जिसको परसेंटेज आती है वो आराम से क्वेश्चन कर लेगा। ठीक है, बाकी जैसे मेरे अभी थोड़ा सा ठीक होता हूँ मैं, तो फिर मैं लेक्चर का रिकॉर्डर लेक्चर ही डालूंगा मोस्ट ऑफली। इस वीक में अपनी बॉडी को टाइम दे दूंगा कि आप मैं रिकवर हो सकूँ। ठीक है, तो कोल्ड में थोड़ा टाइम लगता है, तो इस वीक मैं लाइव लेक्चर तो नहीं लूँगा अभी। लाइव लेक्चर में अब जब पूरा सेटिंग हो जाएगी ना फिर लूँगा, बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर आपको डालता रहूँगा।